है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयानों पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा है कि शरद पवार पूरा सच नहीं बता रहे हैं, सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में इस पूरी सियासी उथल-पुथल के बीच लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है। शरद पवार ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन किस तरीके से झूठ बोलते नजर आए, इसकी पोल अब देवेंद्र फडणवीस ने खोली है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जो शुरू से ही लगातार एंटीलिया विस्फोटक केस में अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए हैं। उन्होंने तमाम सवाल शिवसेना एनसीपी पर उठाए थे और एक बार फिर से शरद पवार के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें किस तरीके से शरद पवार ने दरअसल पूरा सच नहीं बताया, इसका खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर कहा है कि सरकार को बचाने की कोशिश है। जिस तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने यह कहा कि दरअसल परमवीर सिंह ने सचिन वाजे को बहाल किया था, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाते हुए यह कहा कि आखिर महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख और उद्धव ठाकरे के बिना सचिन वाजे की बहाली आखिर कैसे हो सकती है। यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शरद पवार के पास नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को और खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता को बरगलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि शरद पवार की जो बातें थी वो बेहद हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि जब तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं दे देते, इस पूरे मामले की जांच नहीं हो सकती है और बीजेपी जो अपना आंदोलन कर रही है, वो आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं दे देते। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सचिन वाजे मामले में हर रोज एनआईए एक के बाद एक बड़े खुलासा कर रहा है। इसके बाद भी लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से न सिर्फ एनआईए की जांच का दायरा बढ़ रहा है, बल्कि परमवीर सिंह जैसे पुलिस अधिकारी लगातार शिवसेना और एनसीपी की पोल खोलते नजर आ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वसूली का एक बड़ा धंधा महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था। फिलहाल परमवीर सिंह की जो चिट्ठी है, उसे विस्फोटक चिट्ठी का नाम बीजेपी ने करार दिया है, क्योंकि जिस तरीके से उस चिट्ठी में खुलासे हुए हैं, वो जाहिर तौर पर शिवसेना और महाराष्ट्र में एनसीपी की मुसीबत बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और उस चिट्ठी के सामने आने के बाद ही अब लगातार शिवसेना और खास तौर पर शरद पवार, जो कि एनसीपी प्रमुख तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो महाविकास अघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उसके जो सूत्रधार हैं वो भी शरद पवार ही हैं। ऐसे में उनका जो बयान आया है वो काफी मायनों में अहम हो जाता है और किस तरीके से उन्होंने अपनी जो सवालों के जवाब दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसमें झूठ बोला है, इसकी पोल देवेंद्र फडणवीस ने खोली है। उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की है कि अनिल देशमुख इस्तीफा दें, वरना इस पूरे मामले की जांच संभव नहीं है। तो आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार पर हमला बोला, बल्कि इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल किस तरीके से परमवीर सिंह से पहले भी महाराष्ट्र के डीजी रहे सुबोध जायसवाल ने पुलिस में जो ट्रांसफर हो रहा है उस पर भ्रष्टाचार के बारे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जिसके चलते डीजी जायसवाल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश पर ही सचिन वाजे को भी वापस सेवा में बहाल किया गया। तो परमवीर सिंह पहले ऐसे पुलिस अधिकारी नहीं हैं जिन्होंने इस तरीके से चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे को तमाम ये बड़े आरोप सरकार पर लगाए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के डीजी रहे सुबोध जायसवाल, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दिया था। जाहिर तौर पर उन्होंने भी किस तरीके से पुलिस प्रशासन के कामों में लगातार हस्तक्षेप सरकार की ओर से किया जा रहा है और किस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है। जो ट्रांसफर का मामला है, दरअसल ये सिर्फ परमवीर सिंह या जायसवाल जैसे अधिकारी नहीं, बल्कि पहले भी कई पुलिसकर्मी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, मुंबई पुलिस के। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार लगातार पुलिस का इस्तेमाल करती नजर आई है, इसकी वानगी पहले भी देखी जा चुकी है और यही वजह है कि अब लगातार बीजेपी की ओर से शिवसेना को घेरने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ये पूरी साजिश, पूरा षड्यंत्र महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के इशारे पर रचा जा रहा था। और अब कहीं ना कहीं जो शरद पवार का बयान सामने आया है, जिसमें वो तमाम आरोप
अब परमवीर सिंह पर मरते नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर खुद को अलग करने की कोशिश है। पवार ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री ही जांच में क्या फैसला लिया जाएगा ये तय करेंगे। उन्होंने कहा कि ये अधिकार जो है वो मुख्यमंत्री का है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो मामला जो महाराष्ट्र में फिलहाल केस चल रहा है, एंटीलिया विस्फोटक केस, इसमें जो लगातार अलग अलग एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शिवसेना एनसीपी पर ही उंगली उठाते नजर आ रही हैं, तो अगर महाराष्ट्र की सरकार ही उस पूरे जांच का फैसला लेगी तो आखिर उसकी जांच संभव कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में उठ रहा है। इसलिए लगातार एनआईए की जांच की बात की जा रही है कि एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, जिसका विरोध लगातार उद्धव ठाकरे और एनसीपी करती नजर आई है। उन्होंने कहा है कि एनआईए को जांच सौंपने के बजाय मुंबई एटीएस को यह जांच सौंपी जानी चाहिए। तो विरोध इसलिए ही हो रहा है क्योंकि खुद की कमियां जो हैं उसे कहीं ना कहीं उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस से लेकर बीजेपी के तमाम नेता, फिर चाहे वो किरीट सोमैया हो, राम कदम हो, ये तमाम नेता लगातार अब शिवसेना महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। तो फिलहाल महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय आखिर कौन चला रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जो बीजेपी ने भी उठाया है। साफ तौर पर अनिल देशमुख के कामों में आखिर किस किस का हस्तक्षेप है, क्या शिवसेना, क्या एनसीपी, तमाम लोग मिलकर ये मंत्रालय चला रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ा वसूली किस तरीके से हो रही थी, उसकी पोल परमवीर सिंह की इस चिट्ठी ने खोली है। यही वजह है कि न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इन तमाम जवाबों पर पलटवार किया है, लगातार हमला वो साधते नजर आए हैं, लेकिन आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा है कि उन्हें लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार का संचालन महाराष्ट्र वसूली अघाड़ी कर रही है। यह शर्मनाक है। गृह मंत्री एक एनसीपी मंत्री से निर्देश ले रहे हैं, हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे और उनको मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग करते हैं। ये सीटी रवि का बयान सामने आया है। तो आपको बता दें लगातार जिस तरीके से वसूली की बात इस पूरे मामले में सामने आ रही है, न सिर्फ परमवीर सिंह की चिट्ठी ये बात कहीं ना कहीं साबित करती है, बल्कि आपको बता दें कैश काउंटिंग मशीन जो कि सचिन वाजे की गाड़ी से भी एनआईए ने हिरासत में ली है, उसको लेकर भी बीजेपी शुरू से ही घेरती शिवसेना को नजर आई है कि आखिर कैश काउंटिंग मशीन सचिन वाजे की गाड़ी में उसका क्या काम था, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से देश के सबसे अमीर शख्स उद्योगपति मुकेश अंबानी, उनके परिवार को निशाना बनाया गया है, तो वसूली कहीं ना कहीं की जा रही थी। और इसकी पोल ये साफ तौर पर परमवीर सिंह की चिट्ठी ने खोली है। किस तरीके से एक महीने में 100 करोड़ का टारगेट अनिल देशमुख की तरफ से पुलिस अधिकारियों को दिया गया था कि बार और रेस्टोरेंट जैसे जगहों से वो वसूली करें, तो एक टारगेट के तौर पर उन्हें ये चीजें दी गई थी। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि जैसा कि रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री कह रहे हैं कि दरअसल ये पूरा ऑपरेशन लूट महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की राजनीति में गूंज रही है, जिसको लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से ना सिर्फ शरद पवार, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे, बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुसीबत में फंसती नजर आ रही है। उन पर निशाना बीजेपी की ओर से साधा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस प्रशासन में एक तरफ ट्रांसफर रैकेट चल रहा है, जिसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर निशाना साधा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि दरअसल भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ऑपरेशन लूट महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है। जिस तरीके से वसूली का ये बात लगातार सामने आ रही है, वहीं आपको बता दें इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल शरद पवार के बयान को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि 100 करोड़ रुपए सिर्फ एक मंत्री के लिए नहीं बल्कि एक गिरोह के लिए थे। हमें शक है कि शरद पवार को शायद ये पहले से पता नहीं था।
पार्सल ए वटकरी अनेक ये निशाना नीलेश राणे ने शरद पवार पर साधा है। तो किस तरीके से एक दूसरे के कारनामों को छिपाने की कोशिश महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही है, ये साफ तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उद्धव ठाकरे साथ ही शरद पवार और तमाम महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता और मंत्रियों की सामने आ रही है, उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अब झूठ इन सब के बीच रह गया है। लेकिन उस झूठ की पोल लगातार बीजेपी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलती नजर आ रही है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।